हेलो क्लास। बेसिकली आज से हम फार्माकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी ऐसी मेडिसिन जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे काम करती हैं। ठीक है, जब भी आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम नाम सुनते हैं तो आपको दो मेजर चीज़ें आपके कान में चलती हैं, आपके दिमाग पे चलती हैं। इसका नाम है ब्रेन और दूसरा है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। इन्हीं दोनों के सारे फंक्शंस हमारी बॉडी के ओवरऑल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रन कराते हैं। मान लीजिए कि आपके हाथ पे अचानक से कोई चाय या कोई गर्म चाय गिर जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? ठीक है, आपको पेन महसूस होगा, आप तुरंत से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, अब सोचिए ये दर्द किसने आपको महसूस कराया? क्या हाथ ने? क्या आपकी जिस स्किन पे चाय गिरी है क्या उस स्किन ने? नहीं, आपकी स्किन के अंदर कुछ पेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स को बनाते हैं। ठीक है, असली जो पेन का जो परसेप्शन है, जो अनुभव है, वो हमारा ब्रेन करता है। यानी हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए इनको हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो आज हम समझेंगे कि सीएनएस क्या है, इनसे जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और पेन को कम करने वाली जो मेडिसिन हैं जिनको हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं, ये कैसे काम करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या है? देखो, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो ये बॉडी का एक मेन कंट्रोल सेंटर है जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीज़ें शामिल हैं। ये बॉडी की लगभग जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हम सोचते हैं, चीज़ों को याद रखते हैं, महसूस करते हैं, हमारा बोलना, चलना, हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, हमारी स्लीप, हमारा पेन, हमारे रिफ्लेक्सेस, इन सभी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। सिंपल भाषा में अगर पूरे बॉडी को एक कंपनी मान लें तो ब्रेन क्या है, उसका सीईओ है। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड उसका एक मेन कम्युनिकेशन नेटवर्क है। बॉडी का कोई भी ऑर्गन बिना ब्रेन के सिग्नल्स के सही ढंग से काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो एनालिसिक्स बेसिकली अगर हम बात करें ड्रग्स की तो स्पेशली ये पेन किलर्स होते हैं, बट उससे पहले हम इसीलिए समझ रहे हैं कि सीएनएस में सीएनएस होता क्या है, थोड़ा बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी कि हमारी ड्रग्स कहाँ पे काम करेंगे। अगर आप यही नहीं सोच पाओगे लोकेशन क्या है, तो हम एनालिसिक्स क्या होते हैं या उनका काम क्या होगा, इसे पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं हमें। तो ओवरऑल जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके जो मेन काम है, ठीक है, कि सोचने और डिसीजन लेने के जो हमारी क्षमता होती है, हमारे मेमोरी, हमारे पेन का परसेप्शन, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, स्लीप और वेक साइकिल, इमोशंस में चाहे वो खुशी है, चाहे गुस्सा है या डर है, इन सब चीज़ों के लिए मसल कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, रिफ्लेक्सेस, यही सारे इसके काम हैं। ठीक है, तो सीएनएस से जुड़ी कुछ मेजर डिजीजेस, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करता तब कोई डेंजर बीमारी हो सकती है। पेन, सबसे पहले पेन डिसऑर्डर्स जैसे एक्यूट पेन, क्रॉनिक पेन, न्यूरोपैथिक पेन, जिसको हम इसी चैप्टर में समझने वाले हैं। दूसरा है एपिलेप्सी, जिसको आपने मिर्गी के नाम से सुना होगा। ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने से जो बार बार दौरे पड़ते हैं उसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। इसके अलावा पार्किंसंस डिजीज़, डोपामाइन जो हमारा हार्मोन है, बेसिकली इसकी कमी की वजह से हमारे हाथों का कांपना, बॉडी में जकड़न और चलने में जो कठिनाई होना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा अल्जाइमर्स डिजीज़, धीरे धीरे मेमोरी लॉस और जो सोचने की जो शक्ति है ये कम होना। ठीक है, डिप्रेशन आपने सुना होगा, बहुत लगातार उदासी, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना, बहुत एनर्जी की कमी लगना और बहुत एक डिसअपॉइंटमेंट या एक निराशा से जो महसूस होती है, इसी को डिप्रेशन बोलते हैं। एनजाइटी डिसऑर्डर्स, बहुत ज़्यादा घबराहट या बेचैनी, इंसोमिया मतलब कि नींद ना आना या सफिशिएंट नींद ना आना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा माइग्रेन आपने सुना होगा, बार बार होने वाला बहुत तेज़ सर दर्द, अक्सर जी मिचलाना, और किसी को, बहुत से लोगों को लाइट या ऐसे लोगों को रोशनी से परेशानी होती है, अंधेरे में रहना है। ठीक है, स्ट्रोक,
ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुक जाएगा तो ब्लड क्या बोलते हैं ब्लड फ्लो होने की वजह से ब्लड फ्लो या ब्लड सप्लाई रुक जाने की वजह से ब्रेन सेल्स का डैमेज होना। मेनिंजाइटिस, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स जिनको मेनिंजेस बोलते हैं, अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो ओवरऑल सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली जो भी हमारी ड्रग्स हैं, ठीक है, हम इनको आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे एनाल्जेसिक्स, जो बेसिकली पेन को कम करने वाले ड्रग्स हैं इस चैप्टर में। उसके अलावा सेडेटिव और हिप्नोटिक्स, जो नींद और स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी को कम करने वाले मेडिसिन हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक्स मीन्स मेजर और माइनर सर्जिकल ऑपरेशंस में उनको बहुत सलीके से करने के लिए, पेशेंट को कंफर्टेबल रखने के लिए या पेन को कम करना के लिए जो भी मेडिसिन का यूज़ करते हैं ड्रग्स का, वो जनरल और लोकल एनेस्थेटिक्स होती हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, ठीक है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी, एंटी पार्किंसन, सीएनएस स्टिमुलेंट्स। इसमें से कुछ चैप्टर्स हम आपके इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो ठीक है, वापस आते हैं अभी अपने मेन चैप्टर पे जिसका नाम है एनाल्जेसिक्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनाल्जेसिक्स क्या है। बेसिकली एनाल्जेसिक्स ऐसी मेडिसिन हैं जो पेन को कम या कम्प्लीटली ख़त्म करती हैं, ठीक है, लेकिन पेशेंट का जो चेतना है, मीन्स उसकी जो कॉन्शियसनेस है, इसको नॉर्मल बनाए रखती है। कहने का मतलब ये है कि बिना उसको बेहोश किए हम उसके पेन को कम करने की कोशिश करते हैं ब्रेन के सहारे, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में, अगर किसी इंसान को दर्द हो रहा है और हम उसको ऐसी दवा दें जिससे पेन कम हो जाए, लेकिन वो इंसान बेहोश ना हो, तो ऐसी मेडिसिन क्या होती हैं, वो एनाल्जेसिक्स कहलाती हैं, ठीक है। अगर हम इसकी एटाइमोलॉजी की बात करें तो एनाल्जेसिया, ठीक है, एनाल्जेसिया में ANALGESIA, ठीक है, इसका ये मीन होता है। तो अगर आप एन का मतलब होता है विदाउट, मतलब कि बिना, और उसके बाद जो अल्जेसिया है, अल्जेसिया का मतलब होता है पेन, मीन्स विदाउट पेन, यानी कि पेन का जो इनसफिशिएंसी या वहाँ पे पेन का ना होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। तो इसमें हम अलग अलग तरीक़ों से पढ़ेंगे कैसे कैसे पेन को कम करेंगे, ठीक है। तो एनाल्जेसिक्स डू नॉट क्योर द अंडरलाइंग कॉज। देखो, क्योंकि पेन एक सिम्टम है, ठीक है, पेन होने की वजह कुछ और होती है, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे कोई चोट हो, चाहे कुछ भी हो। तो पेन सिर्फ एक लक्षण है या सिम्टम है, तो हम सिम्टम को ही रोक सकते हैं, ना ही इनसे हम उसकी होने वाली या जिस वजह से पेन हुआ है, मीन्स उसके कॉज या उसकी एटियोलॉजी को हम नहीं रोक सकते हैं। तो इस वजह से हम सिर्फ सिम्टम को कम करेंगे। अगर ओवरऑल चाहते हैं सिम्टम ना आए तो हमें कॉज पर भी काम करना पड़ेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी कि जो हमारे एनाल्जेसिक्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लक्षण को कम करेंगे, मतलब पेन को, ना कि इसकी वजह को रोक पाएंगे, ठीक है। तो एनाल्जेसिक्स डू नॉट क्योर द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द पेन बट प्रोवाइड एक सिम्टोमेटिक रिलीफ। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वो रिलीफ देती हैं, मेकिंग देम एसेंशियल्स इन मैनेजमेंट ऑफ बोथ एक्यूट पेन, मतलब कि जैसे कि इंजरी, सर्जरी या इन्फ्लामेशन की वजह से, एंड क्रॉनिक पेन जैसे आर्थराइटिस, कैंसर पेन, न्यूरोपैथिक पेन, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये जो पेन होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के होने के बहुत सारे रीजन हैं, हम बारी बारी से आगे देखेंगे, ठीक है। तो एनाल्जेसिक्स यहाँ पे ओपियोइड्स और नॉन ओपियोइड्स दो तरीके से आती हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेन क्या है, ठीक है। पेन इज डिफाइंड एज अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। देखो, पेन का होना ये बहुत ज़रूरी है अगर कहीं भी दर्द हो रहा है, ठीक है, ताकि पेन जैसे ही सिग्नल हमें होता है तो हम समझ पाते हैं कि समथिंग इज़ हैपनिंग अनवेल, या फिर जो नहीं होना चाहिए हमारे बॉडी में वो हो रहा है। तो ये हमें सिग्नल देता है कि देखो अंदर कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, और उसके लिए तुम ध्यान दो, या फिर बहुत गड़बड़ी है तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाओ। तो पेन केवल एक फीलिंग नहीं है, बल्कि ये बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। सो पेन इज अ प्रोटेक्टिव फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट वार्न्स द बॉडी of injury or harmful stimuli and initiates reflexes
और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज टू अवॉइड फर्दर डैमेज। अगर हमें पेन नहीं होगा तो इंसान गंभीर चोट लगने के बाद भी उसको महसूस नहीं करेगा। तो पेन एक वार्निंग सिग्नल है, ठीक है। तो अगर हम पेन के पाथवे की बात करें, मान लो कि जैसे कि चोट लगती है, ठीक है। पेन रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम नोसिसेप्टर्स बोलते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं। पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, सिग्नल पेरिफेरल नर्व से स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, वहाँ से ब्रेन तक पहुँचेगा और ब्रेन को पेन महसूस होगा। ब्रेन क्या करेगा, पेन को महसूस करता है। यही वो पाथवे है जहाँ एनाल्जेसिक ड्रग्स अलग अलग जगह पे अलग अलग लेवल पे काम करती हैं, ठीक है। तो अगर हम एनाल्जेसिक्स की बात करें, ठीक है, इनके दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हैं कि एनाल्जेसिक्स को मेनली दो बड़े डिफरेंट ब्रॉडली टर्म्स में डिवाइड किया गया है। पहला है नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, ठीक है, और दूसरा है ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का मतलब होता है कि ऐसी पेन किलर जो ओपियोइड रिसेप्टर्स पे काम नहीं करती और नॉर्मली बहुत लाइट से जो माइल्ड टू मॉडरेट जो पेन होता है उसमें यूज़ की जाती है। जैसे आप पैरासीटामॉल खाते हो, आइबुप्रोफेन, ठीक है, या फिर ये जो सारी मेडिसिन है ये, तो इनकी जो मेन खास बात ये है कि माइल्ड टू मॉडरेट पेन में काम ही करेंगी, फीवर भी कम करेंगी, जैसे एंटीपायरेटिक इफेक्ट। कोई ड्रग इन्फ्लामेशन को भी कम करेगी, मतलब सूजन वगैरह है जो रेडनेस है इसको भी कम करेगी। और इनकी आदत लगना या इन पर डिपेंड होने का रिस्क बहुत कम होता है ना। पैरासीटामॉल आपने खाया, आइबुप्रोफेन सुना होगा, डाइक्लोफेनेक, एस्पिरिन, नाप्रोक्सेन, कीटोरोलॉग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो खैर नॉन ओपियोइड्स कैसे काम करेंगे ये तो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारा जो ओपियोइड, जो हमारा ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, ये ओपियोइड ड्रग्स पे ही बेस्ड है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर पूरा ओपियोइड एनालिसिस पे बेस्ड है। इसमें ऐसी ड्रग्स जो ओपियोइड रिसेप्टर्स, जैसे ओपियोइड रिसेप्टर्स जैसे होते हैं म्यू, कप्पा, डेल्टा, इन पे काम करके मॉडरेट से जो बहुत सीवियर पेन जिसमें इंसान तड़पता है, ठीक है, उसको कम करें। जैसे कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे मॉर्फिन के बारे में, कोडीन, आपने ट्रामाडोल के इंजेक्शन सुने होंगे, फेंटानिल, रेमेफेंटानिल, पैथिडीन, ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोकोडोन, ये सारी चीज़ें। तो कैसे काम करेंगी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में देखो ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं। जब मॉर्फिन जैसी ड्रग इन रिसेप्टर से बाइंड करती है तो पेन सिग्नल्स का जो ट्रांसमिशन है ये कम हो जाता है, ठीक है। ब्रेन तक पेन का जो सिग्नल है ये कम पहुंचता है और पेशेंट को पेन बहुत कम महसूस होता है, ठीक है। मान लो कि ब्रेन जाने वाले रास्ते पर एक गेट है, ठीक है, पेन सिग्नल उसी गेट से होके ब्रेन तक जाता है। मॉर्फिन क्या करेगा, उस गेट को थोड़ा बहुत बंद कर देगा, अब सिग्नल बहुत कम जाएगा तो पेन बहुत कम महसूस होगा, ठीक है। ऐसे ही तो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का यूज़ हम जो करते हैं बहुत ज़्यादा कैंसर के पेन में, कैंसर के पेशेंट्स बहुत तड़पते हैं जब उनको पेन होता है, सीवियर ट्राउमा, कोई मेजर सर्जरी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कुछ कंडीशन में मॉर्फिन देते हैं, उसमें पैलिएटिव केयर बहुत सारे, मगर इनके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ड्राउजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, जी मिचलाना, वॉमिटिंग, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, डिपेंडेंस, टॉलरेंस या एडिक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ओके, अभी थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में या थोड़ा सा ब्रॉडली हम पेन को और समझने की कोशिश करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था कि अगर आपके हाथ पे गरम चाय गिर जाए या फिर आपका हाथ किसी गरम तवे पे लग जाए तो आप क्या करोगे। आप बिना सोचे समझे तुरंत हाथ अपना पीछे खींच लेंगे, है ना। अब आप सोचिए आपने हाथ इतनी जल्दी क्यों हटाया, क्यों बॉडी ने आपको पेन का सिग्नल दिया। अगर पेन ना हो तो शायद आपका हाथ जल जाता और आपको पता भी न चलता, है ना। यही रीज़न है कि पेन कोई बीमारी नहीं है बल्कि बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ये हमारी एक सुरक्षात्मक प्रणाली है, ठीक है। सो पेन क्या है, पेन इज डिफाइंड एज अ अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज, ठीक है, और डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ सच डैमेज। तो आसान भाषा में पेन केवल बॉडी में होने वाली चोट का एक एहसास नहीं है बल्कि एक
ऐसी अनुभूति या ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमें बताती है कि बॉडी के किसी हिस्से में नुकसान हुआ है या नुकसान होने वाला है। ठीक है। सो पेन क्यों ज़रूरी है? कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को कभी दर्द ही महसूस ना हो, है ना। हाथ कट जाए, पैर जल जाए, हड्डी टूट जाए, लेकिन उसे दर्द ना हो। ऐसा व्यक्ति बार बार चोट खाएगा क्योंकि उसे खतरे का पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए पेन हमें हमेशा एक वार्निंग सिग्नल देता है। ठीक है। तो बेसिकली पेन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। पहला कंपोनेंट है एक सेंसरी कंपोनेंट जो हमें बताता है कि दर्द कहाँ है, कितना है और कैसा है। दूसरा है इमोशनल कंपोनेंट, मींस पेन का रीज़न कि हमें डर लग सकता है, बेचैनी हो सकती है, रोना आ सकता है, बहुत तनाव बढ़ सकता है। इसीलिए दो लोगों को एक जैसी चोट लगने पर दर्द का जो अनुभव है ये अलग अलग हो सकता है। ठीक है। तो पेन इज़ अ प्रोटेक्टिव फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स दैट वार्न्स द बॉडी ऑफ इंजरी और हार्मफुल स्टिमुलाई। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। ठीक है। कैसे हो रहा है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। लेट्स वी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ पेन। ओके, अभी हम बात करते हैं पेन रिसेप्टर्स के बारे में। ठीक है। पेन रिसेप्टर्स जिनको हम नोसिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है। जो पेन के लिए काम करते हैं। वैसे तो रिसेप्टर्स अलग अलग और कई टाइप के होते हैं, बट हम बात करेंगे नोसिसेप्टर्स के बारे में। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि पेन आखिर शुरू कहाँ से होता है। ठीक है। हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम नोसिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है। सो नोसिसेप्टर्स ऐसे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जब कोई टिश्यू डैमेज या कोई संभावित डैमेज होता है तो उसको पहचान कर पेन सिग्नल जनरेट करते हैं। ठीक है। और वो पेन सिग्नल आगे प्रोसीड करते हैं। अब बेसिकली ये नोसिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कोई आइडिया? तो ये जो पेन रिसेप्टर्स हैं ये स्किन में, हमारी मसल्स में, बोन, जॉइंट्स, ब्लड वेसल्स, इंटरनल ऑर्गन्स, इन सब जगहों पे। देखो ध्यान रखो कि ब्रेन के जो मैक्सिमम पोर्शंस हैं, मैक्सिमम पोर्शंस में ब्रेन के पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, लेकिन ब्रेन की जो बाहरी लेयर जिसको क्या बोलते हैं मेनिंजस, और जो ब्लड वेसल्स होते हैं यहाँ पे होते हैं। इसीलिए माइग्रेन में हमें पेन महसूस होता है। ठीक है। थोड़ा सा और बात करें, भी मैंने थोड़ी देर बोला था स्टिमुलाई, हार्मफुल स्टिमुलाई। ठीक है। तो पेन स्टिमुलाई क्या होता है? देखो नोसिसेप्टर्स तीन टाइप के स्टिमुलाई से एक्टिवेट हो सकते हैं। एक तो मैकेनिकल स्टिमुलाई, मैकेनिकल का मतलब कटना, दबना या चोट लगना, यह मैकेनिकल स्टिमुलाई है। दूसरा स्टिमुलाई है थर्मल। थर्मल का मतलब क्या होता है? बहुत गर्म या बहुत ठंडी चीज़ से जो इम्पैक्ट आता है। और तीसरा है केमिकल स्टिमुलाई, मतलब कि एसिड, पोटेशियम, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन या प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है। ये जो हमारे लोकल हार्मोन्स या कुछ मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस हैं इनकी वजह से। ठीक है। चलो कुछ चीज़ें और समझते हैं कि पेन पाथवे क्या होता है। अब हम समझेंगे कि जो पेन का सिग्नल है ये बॉडी में कैसे ट्रैवल करता है। मान लो कि आपको इंजरी हुई। ठीक है। किसी को इंजरी हुई। ठीक है। अब उस इंजर्ड प्लेस पे, चलो मैं थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको। मान लेते हैं कि ये है हमारी स्किन। ठीक है। ये है स्किन। अब स्किन पे यहाँ पे क्या हुई, कोई इंजरी हुई। ठीक है। जब यहाँ पे कोई इंजरी होती है तो इस स्किन पे बहुत सारे सिग्नल्स के लिए बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ इस तरीके से। कोई पेन के लिए होता है, कोई टेम्परेचर के लिए होता है, कोई टच के लिए होगा। ठीक है। तो मान लो कि जिस भी इम्पैक्ट का यहाँ पे लगा, सपोज इंजरी हुआ तो उसमें पेन, टच, प्रेशर वाले और सब कुछ सारे रिसेप्टर्स दब गए। ठीक है। ठीक है। अब ये नोसिसेप्टर्स क्या करेंगे, सिग्नल जनरेट करेंगे। ठीक है। ये सिग्नल
जनरेट करेंगे और सीधा जाएंगे कहाँ पे, पेरिफेरल नर्व के पास में, ठीक है, पेरिफेरल नर्व। अब पेरिफेरल नर्व के पास जाएंगे, ठीक है, पेरिफेरल नर्व से कहाँ जाएंगे, ये स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक, ठीक है, और ब्रेन क्या करेगा, पेन को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। एक शॉर्ट तरीके से यही पूरा रास्ता है जहाँ से, जिसको हम पेन पाथवे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ही हमारा पूरा पेन ब्रेन तक जाता है हमारी स्किन से, चाहे वो हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे जैसा हो, ठीक है। तो पेन का जो मैकेनिज्म है बेसिकली, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। 4 पार्ट कौन से हैं, ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, परसेप्शन और मॉड्यूलेशन। इसी सीक्वेंस से हम समझेंगे। सबसे पहले है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, चोट या कोई डेंजरस स्टिमुलस को नोसिसेप्टर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसको हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं, ये इसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में मान लो कि आपकी उंगली में सुई चुभ गई, ठीक है। उस समय चोट सीधे ब्रेन तक नहीं जाती है, ठीक है। पहले नोसिसेप्टर उस चोट को पहचानता है और उसे एक इलेक्ट्रिकल मैसेज में कन्वर्ट करता है। इसी को बोलते हैं हम ट्रांसडक्शन, कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एट नोसिसेप्टर प्रेजेंट इन स्किन एंड टिश्यूज, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से केमिकल आते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, सब्सटेंस पी, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन। बेसिकली थोड़ा सा डीप में बता दे रहा हूँ आपको, ये केमिकल्स नोसिसेप्टर्स को एक्टिवेट या सेंसिटाइज करते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा है इसमें ट्रांसमिशन। दीज सिग्नल्स ट्रैवल थ्रू पेरिफेरल नर्व फाइबर, ठीक है, डेल्टा फाइबर, फास्ट शार्प सी फाइबर जो स्लो डल पेन, ठीक है, टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन टू द ब्रेन। तो ट्रांसमिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पेन सिग्नल नोसिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड और फिर ब्रेन तक पहुंचता है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में, अगर सिग्नल बन चुका है, अब उसे ब्रेन तक पहुंचना है, यही काम नर्व्स करती है, ठीक है। तो इसमें मैंने अभी बोला ए डेल्टा फाइबर्स और सी फाइबर, ये होते हैं पेन फाइबर्स, ठीक है। यहाँ पे है पेन फाइबर। ए डेल्टा फाइबर्स ये माइलिनेटेड होते हैं, कंडक्शन बहुत फास्ट होता है, शार्प इन, जैसे सुई चुभते ही तुरंत होने वाला तेज दर्द, ठीक है। और जो सी फाइबर ये अनमाइलिनेटेड होते हैं, कंडक्शन थोड़ा स्लो होता है, डल या जैसे बर्निंग पेन है ना, चोट लगने के कुछ मिनट बाद होने वाला जो जलन जैसा दर्द होता है, इसमें सी फाइबर्स हमारे आते हैं, ठीक है। तो तीसरा हमारा है परसेप्शन, ठीक है। परसेप्शन हमारा वही फेज है, एक ऐसा फेज है जिसमें ब्रेन पेन सिग्नल को समझता और पेन का अनुभव या एक्सपीरियंस करता है। सिंपल सी भाषा में, अगर सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा तो पेन फील ही नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए असली पेन का जो एक्सपीरियंस है वो ब्रेन में होता है। ब्रेन के कौन से पार्ट शामिल होंगे इसमें, हमारा थैलेमस, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम एंड फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। अभी ये जो थैलेमस हमारा मैंने बोला, ये पेन सिग्नल का एक रिले स्टेशन है। जो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है ये बताता है कि दर्द कहाँ है और कितना है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम जो दर्द से जुड़ी इमोशंस होते हैं उनको क्रिएट कर, जैसे कि होता है ना कि चोट लगती है लोग रोने लग जाते हैं या क्या समझते हैं, तो ये रोना ये अलग, ये कौन करवाता है, ये लिम्बिक सिस्टम करवाता है, डर, बेचैनी, तनाव, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद मॉड्यूलेशन, हमारा लास्ट है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सीएनएस पेन सिग्नल्स को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। सिंपल सी भाषा में, पेन केवल सिग्नल को कन्वे नहीं करता बल्कि उनको कंट्रोल भी करता है। कभी पेन कम महसूस होती है, कभी ज़्यादा, ठीक है। तो हमारा एक डिसेंडिंग पेन पाथवे भी है। ब्रेन से नीचे आने वाले कुछ रास्ते हैं जिनको पेन ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं।
इसमें हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है, सेरोटोनिन, नॉर एड्रेनलिन, एंडोर्फिन, एनकेफेलिन्स, ये बहुत ज़्यादा अपना वहाँ पे योगदान देते हैं। मान लो ब्रेन एक ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, अगर वो ग्रीन सिग्नल देगा तो पेन सिग्नल आगे जाएगी, रेड सिग्नल देगा तो पेन सिग्नल कम हो जाएगी। इसी को हम बेसिकली बोलते हैं मॉड्यूलेशन, ठीक है। एंडोर्फिन क्या है? एंडोर्फिन बेसिकली बॉडी के नेचुरल पेन किलर हैं, ठीक है। ये ओपियोइड रिसेप्टर पे काम करके पेन को कम करते हैं। ये कब बढ़ते हैं? एक्सरसाइज के टाइम पे, मेडिटेशन, योगा, हंसने के टाइम पे, पॉजिटिव इमोशंस के टाइम पे, ये सारी चीज़ें। सो ओवरऑल अगर आपको पेन को समझना था तो इतना काफ़ी था, ठीक है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट इसमें पार्ट आएगा, ठीक है, वो है टाइप्स ऑफ पेन। देखिए पिछले लेक्चर में हमने ये समझा था कि पेन कैसे होता है, ठीक है, कैसे उत्पन्न होता है और पेन सिग्नल्स ब्रेन तक कैसे पहुंचते हैं। लेकिन क्या हर पेन एक जैसा होता है? क्या सिर दर्द या कैंसर का दर्द, जलने का दर्द, जो हमारी नसों का दर्द और जो हार्ट अटैक का दर्द है, क्या एक जैसा होता है? तो मैक्सिमम लोग शायद ये बोलेंगे ऐसा नहीं, ठीक है। तो आपके लिए पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि पेन किस टाइप का है, क्योंकि सही जो एनाल्जेसिक ड्रग है इसका सिलेक्शन उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज हम पेन के डिफरेंट टाइप्स और पेन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि अल्जेसिया, एनाल्जेसिया या हाइपर अल्जेसिया, हाइपो अल्जेसिया, एलोडीनिया, ठीक है, इनको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ पेन। देखो पेन को कई बेसिस में बांटा जा सकता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जैसे कि बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, बेस्ड ऑन ओरिजिन, ऐसे करके, ठीक है, समय के आधार पे और उसकी उत्पत्ति के आधार पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। देखो ड्यूरेशन में आप देख पा रहे हो एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन, ठीक है। एक्यूट पेन बेसिकली एक ऐसा पेन है जो अचानक शुरू होगा और कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक रहता है। इसका रिलेशन किसी कंफर्म इंजरी, सर्जरी या इन्फेक्शन से हो सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट लास्टिंग, यूजुअली ड्यू टू इंजरी और डिजीज एंड डिसॉल्विंग आफ्टर हीलिंग। तो इसकी क्वालिटीज़ क्या है, विशेषताएं क्या हैं? अचानक शुरू होगा, रीज़न हमें पता होता है, टिश्यू डैमेज ठीक होने पर दर्द कम हो जाता है और बॉडी का एक प्रोटेक्टिव वार्निंग सिग्नल्स है, जैसे कि दांतों का दर्द है, फ्रैक्चर, सर्जरी के बाद दर्द, जलने का दर्द, अपेंडिसाइटिस, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पैर में कील चुभ जाए तो तुरंत तेज दर्द होगा, जैसे ही घाव बढ़ता है दर्द भी कम हो जाता है, इसी को हम एक्यूट पेन बोलते हैं, ठीक है। तो एक्यूट पेन के दौरान बॉडी में क्या होता है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाता है, इससे हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकती है, पसीना आ सकता है, बेचैनी हो सकती है, ये सारी चीज़ें। दूसरा जो है वो है क्रॉनिक पेन, ठीक है। क्रॉनिक पेन ऐसा पेन है जो नॉर्मल हीलिंग पीरियड के बाद भी बना रहता है, ठीक है। नॉर्मली 3 महीने या उससे ज़्यादा समय तक रहने वाले पेन को ही हम क्रॉनिक पेन मानते हैं, ठीक है। तो इसकी चीज़ें क्या है कि ये लंबे समय तक रहता है, ठीक है। कई बार एक्चुअल रीज़न पता होने के बाद भी बना होता है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, डिप्रेशन और एंजाइटी से हम जुड़ सकते हैं कई बार इस पेन की वजह से, ठीक है। तो दैट्स इट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कैंसर का पेन है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, ठीक है, रूमेटॉइड। तो घुटनों के जो गठिया वाले मरीज होते हैं ना, इनको महीनों या सालों तक दर्द बना रहता है, इसी को हम क्रॉनिक पेन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे बेस्ड ऑन ओरिजिन। अब पेन को उसके सोर्स के आधार पे समझते हैं, ठीक है। इसमें आप देखोगे सोमैटिक पेन, विसरल पेन और न्यूरोपैथिक पेन। सोमैटिक पेन देखो बॉडी के किसी स्किन, मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स या कनेक्टिव टिश्यूज़ में होने वाला दर्द है, ठीक है। और इसके फीचर क्या है कि एक स्पष्ट जगह पे, ये एक क्लियर प्लेस पे हमें महसूस होता है, पेशेंट आसानी से बता सकता है कि दर्द कहाँ है। अक्सर शार्प या थोड़ा सा एक्टिंग होता है, जैसे फ्रैक्चर या आर्थराइटिस, स्किन बर्न, ठीक है। हाथ कट जाए तुरंत बता दोगे कि दर्द कहाँ है, ठीक है। दूसरा पेन है विसरल पेन। विसरल पेन हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे स्टमक, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन,
यहाँ से शुरू होता है। तो इसके फीचर क्या है कि दर्द का सही जगह बताना मुश्किल है, डल है, क्रैम्पिंग है, प्रेशर ऐसा महसूस हो सकता है। अक्सर जी मिचलाना, पसीना आना या वॉमिटिंग के साथ हो सकता है। जैसे किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन, इंटेस्टाइनल कॉलिक, अपेंडिसाइटिस, ठीक है। जैसे पेट में गैस या स्टोन का दर्द है, कई बार पूरे पेट में महसूस होता है और केवल एक पॉइंट पे नहीं होता है ना। और तीसरा है वैसे इसमें रेफर्ड पेन आता है, चलो छोड़ो। तीसरा पेन हमारा न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन एक ऐसा पेन है जो नर्व्स या नर्वस सिस्टम के डैमेज या डिजीज़ की वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। इसकी फीचर्स क्या है कि बर्निंग, इलेक्ट्रिक शॉक, टिंगलिंग, पेन्स या नीडल चुभाना, शूटिंग पेन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी या सियाटिका या ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हो सकती है। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट के जैसे पैरों में जलन या जो बिजली का झटका जिससे दर्द महसूस होना ना, इसी को बोलते हैं हम न्यूरोपैथिक पेन। तो फिलहाल इस क्लास में हम न्यूरोपैथिक पेन या हमने काफ़ी कुछ इसमें समझा, ठीक है। पेन कैसे होता है, कैसे फ्लो करता है, टाइप्स क्या हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम केमिकल मीडिएटर्स ऑफ पेन नेक्स्ट लेक्चर में। अल्जेसिया क्या होता है थोड़ा और डिटेल में, ये सारी चीज़ें। और दैट्स इट, यहीं से रखते हैं इंट्रोडक्शन में, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए